व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द। इसको व्यय शब्द भी कहते हैं और इसको अव्यय शब्द भी कहते हैं। अब देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें विकार या परिवर्तन आता है। उन शब्दों को कहते हैं जिनमें विकार या परिवर्तन आता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वे विकारी शब्द हैं, इसके 4 भेद माने गए हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हमारे विकारी शब्द के 4 भेद माने गए हैं। तो देख लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। टॉपिक है संज्ञा। परिभाषा देख लीजिए। किसी विशेष वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जिन शब्दों को नाम से पुकारा जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। लिखा भी है, या जहाँ पर किसी विशेष को नाम से प्रकट किया जाता है या नाम का बोध किया जाता है, नाम से पुकारा जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण नाम से लिखा गया है, ताजमहल, गीता, महाभारत, राम, रमेश, गंगा, दिल्ली, मसूरी, फिर गंगा, यमुना आदि। ये विशेष नाम हैं और नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जा सकता है, या जहाँ पर नाम प्रकट किया जाएगा उन्हीं शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 भेद हैं, और जातिवाचक के 2 भेद माने गए हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो इसको डिटेल देख लेते हैं। संज्ञा का जो पहला रूप है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है व्यक्ति विशेष प्राणी का नाम जहाँ पर प्रकट किया जाता है। जहाँ पर किसी विशेष वस्तु और प्राणी के नाम का बोध एक वचन में होता है। किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध जहाँ पर एक वचन में होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखा भी है, सिर्फ जिन शब्दों में एक वचन का बोध होगा, जिन शब्दों में एक वचन का बोध होता है और उन्हीं शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रामायण, गीता, महाभारत, गोदान, राधा, शबरी, गंगा आदि। ये जितने भी नाम प्रकट किए गए हैं सभी एक वचन में हैं। एक वचन वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। अगला जो है संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में देख लेते हैं, जहाँ पर संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं तथा जातियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तथा जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग होता है। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का व्यक्तियों हो जाएगा, जातिवाचक शब्द है, ये व्यक्तिवाचक है। पर्वत का पर्वतों, बच्चा बच्चों, बालिका बालिकाओं, चिड़िया चिड़ियाएँ, फूल फूलों, बालक बालकों आदि। इस प्रकार के शब्द जातिवाचक के बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से जो है 2 भेद थे। पहला था पदार्थ या द्रव्यवाचक। पहला था पदार्थ या द्रव्यवाचक। तो पदार्थवाचक संज्ञा देखते हैं। पदार्थ या द्रव्य या पदार्थवाचक में जहाँ पर द्रव्य, धातु और पदार्थ का बोध होता है, जिन पंक्तियों में द्रव्य, धातु और पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसको भी
3 रूपों से कहा गया था, एक द्रव्य, धातु और पदार्थ। जैसे किसी पंक्ति में इस प्रकार का वर्णन आएगा, तेल, घी, दूध, पानी, तो ये हमारे हैं द्रव्यवाचक। और धातु में पीतल, सोना, चांदी आदि अगर आता है तो वहाँ पर हो जाएगा धातुवाचक। और पदार्थ में कोयला, अनाज, लकड़ी आदि। इस प्रकार ये हमारे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और अगला था जातिवाचक का जो दूसरा भेद है, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक का ही भेद है। तो उन पंक्तियों को कहेंगे जहाँ पर जिन पंक्तियों में समुदायवाचक या समूहवाचक शब्दों का वर्णन किया जाएगा उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, सेना शब्द है, सभा, परिवार, भीड़, कक्षा, पुंज और गुच्छा। इस प्रकार से ये हमारे जातिवाचक का जो समुदायवाचक या समूहवाचक अंग था उसका वर्णन किया गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है, पंक्तियों में पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पर कहा जाएगा परिवार के लोग बैठे, यानी कि परिवार के लोग का मतलब परिवार में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार के वाक्य को समुदाय या समूहवाचक भी कहेंगे। जैसे गुच्छा है, गुच्छे में बहुत सारे चाबियों का भी हो सकता है। पुंज में बहुत सारे प्राणी एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। सभा में भी बहुत सारे लोग। सेना यानी दल जिसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार समूहवाचक शब्दों का बोध जहाँ पर होगा उसे समुदायवाचक कहेंगे। और द्रव्य, धातु और पदार्थवाचक जहाँ पर होगा और उस पंक्ति को द्रव्य अथवा पदार्थ धातुवाचक भी कहेंगे। ये हमारा जातिवाचक था। उससे पहले व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का नाम आता है। व्यक्ति विशेष का नाम एक वचन में बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। और जातिवाचक शब्दों में बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। जो जातिवाचक हैं, जातिवाचक में बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। तो ये हमारा जातिवाचक शब्द का उदाहरण थे। जैसे ये हैं चिड़ियाएँ, फूलों, पर्वतों, बच्चों, लोग, बालकों, बालिकाओं आदि। इस प्रकार के ये हमारे बहुवचन के शब्द थे। इन्हीं शब्दों को जातिवाचक शब्द कहा जाता है। अंतिम भेद है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष के गुण, दोष, धर्म आदि से जो भाव प्रकट किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष के गुण, दोष, धर्म आदि से जो भाव प्रकट किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का अध्ययन सिर्फ इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है और भावों की गिनती कभी भी नहीं की जाती है। भावों की गिनती नहीं की जाती है। जैसे बचपन है, जवानी है, मीठा है, खट्टा है, ऊंचाई है, मानवता है, बुढ़ापा आदि इस प्रकार के भाव होते हैं। इस प्रकार भाव प्रकट किए जाते हैं। किसी वस्तु विशेष के गुण, दोष, धर्म आदि को देखने से जो भाव प्रकट होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है इसके दो मूल भाव होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं इसके दो होते हैं। एक मूल भाव होता है, एक कृत्रिम भाव होता है। मूल भाव का मतलब जो स्थिर भाव होता है और कृत्रिम भाव दिखावटी भाव जिसको हम कह सकते हैं। वास्तविक भावों को मूल भाव कहा जाता है। जो हमारे वास्तविक भाव हैं उनको मूल भाव कहा जाता है और इन भावों को हम किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष घटना आदि परिदृश्य को देखने से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव स्थायी भाव होते हैं और उन भावों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे सुख है, दुख है, अपमान है, ज्ञान है, मान है, सम्मान है, क्रोध आदि इस प्रकार के ये हमारे कौन से हैं, मूल भाव है। यानी संज्ञा शब्दों के द्वारा और जहाँ पर इस प्रकार के भाव प्रकट किए जाएंगे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ये था हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष के गुण, दोष, धर्म आदि से जो भाव प्रकट किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का अध्ययन सिर्फ इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। सिर्फ इंद्रियों द्वारा, जो हमारे ज्ञान की इंद्रियां हैं उनके द्वारा प्रकट किया जाता, अनुभव किया जाता है, और भावों की गिनती कभी नहीं की जाती है। तो ये था हमारा भाववाचक संज्ञा।